दोस्तों, आज की कहानी है बुआ जी का मायका। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, कल जल्दी तैयार हो जाना, गहने लेने चलना है। मुझे भी चलना होगा क्या मम्मी जी? हाँ बेटा, तुम बहू हो मेरी तो फिर गहने भी तुम्हारी पसंद के ही लेंगे। और फिर आज कल का फैशन भी तो तुम लड़कियों को ही पता होता है। तुम्हारी शादी में जो गहने रिया और दिया के लिए लिए थे उन्हें तो वो बहुत भारी और ओल्ड फैशन के लगे। अच्छा है, इस बार तुम हो तो अच्छे अच्छे डिजाइन पसंद कर लेना, खुद के भी और इस घर की बेटियों के लिए भी। सीमा की शादी उदय के साथ हुई थी। सीमा के ससुराल में सब सीमा का मान करते थे, खासकर उसकी सासू माँ। और आज अपनी सासू माँ रम्मा जी के मीठे बोल सुन सीमा बहुत खुश हुई थी। खुश होना लाजमी भी थी। सीमा की शादी के अभी दिन ही कितने हुए थे, मात्र 6 महीने। वो तो छोटे देवर अजय की नौकरी विदेश में लग गई थी तो घर में सबकी इच्छा थी कि उनकी शादी भी जल्दी से हो जाए और अपनी दुल्हन लेकर ही वो विदेश जाए, इसलिए जल्दी जल्दी ये शादी हो रही थी। छोटे देवर की शादी का उत्साह सीमा को भी बहुत था। अगले दिन बाजार जाने वक्त कुछ काम निकल आया तो रम्मा जी ने सीमा को उदय के साथ ही गहने लेने भेज दिया और जाते जाते फिर से याद दिला दिया कि सुंदर और नए डिजाइन ही ले घर की बेटियों के लिए। देखिए ना उदय, ये सेट कैसा लग रहा है रिया दीदी और दिया दीदी के लिए, और ये पेंडेंट सेट बुआ जी के लिए। उनकी उम्र है तो बहुत भारी लेना ठीक नहीं होगा ना। तुम्हें जो ठीक लगे ले लो सीमा। अब ये गहने मेरे समझ से तो बाहर है। मेरे काम तो अपनी सुंदर बीवी की हिफाजत करना और शॉपिंग बैग्स उठाना है। अपनी उत्साहित पत्नी को देख हंसते हुए उदय ने कहा तो सीमा भी खिलखिला उठी। गहनों की शॉपिंग खुशी खुशी कर सीमा और उदय घर आ गए। मम्मी जी आइए ना, देख लीजिए कैसे गहने हैं और सबको पसंद तो आएंगे ना। पसंद क्यों नहीं आएंगे, मेरी बहू की पसंद तो सबसे अच्छी है। चल देखा क्या क्या लिया, ये देखिए मम्मी जी, ये दोनों गोल्ड सेट रिया और दिया दीदी के लिए, और ये डायमंड पेंडेंट सेट बुआ जी के लिए, बुआ जी के लिए। लेकिन मैंने तुम्हें कब कहा जीजी के लिए लेने को? अरे कभी तो तुम्हारी शादी में अंगूठी दी थी और इतनी जल्दी डायमंड का पेंडेंट का सेट।
हमेशा मीठी बोली बोलने वाली सासू माँ की कड़क आवाज सुन एक बार तो सीमा डर ही गई। फिर किसी तरह हिम्मत बटोर कहा, लेकिन मम्मी जी आपने ही तो कहा था खुद के पसंद से गहने ले आओ। हाँ, लेकिन इस घर की बेटियों के लिए, मेरी नंद के लिए नहीं। फालतू के पैसे बर्बाद कर दिए बहू तुमने, गुस्से से रमा जी ने कहा। तो सीमा आश्चर्य में पड़ गई। ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? क्या बुआ जी इस घर की बेटी नहीं, जैसे रिया और दिया दीदी हैं? आपने बार बार कहा कि घर की बेटियों के लिए गहने ले आओ, तभी मैंने घर की तीनों बेटियों के लिए गहने लिए। माना बुआ जी आपकी बेटी नहीं नंद हैं, लेकिन हैं तो वो भी इस घर की ही बेटी, जैसे रिया दीदी और दिया दीदी का है। और फिर दादी जी के ना रहने के बाद उनका मायका आपसे और इस घर से ही तो जुड़ा है। अब तुम मुझे सिखाओगी रिश्ते कैसे निभाते हैं? व्यंग्य से रमा जी हंस पड़ी। माफ कीजिएगा मम्मी जी, मैं तो छोटी हूँ, आपको मैं क्या सिखा सकती हूँ। लेकिन हाँ, रिश्ते निभाना भी तो बच्चे बड़ों से ही तो सीखते हैं। जैसे आज मैंने आपसे रिश्तों को निभाना सीखा है, दादी जी के सौगर्य होते ही जैसे बुआ जी का मायका खत्म हो गया, ठीक वैसे ही कल को जब मेरी बेटी होगी तब आपकी तरह मैं भी सिर्फ उसे ही तीज त्योहारों में नेग दूंगी, सिर्फ उसके ही मायके के लाड उठाऊंगी, क्योंकि सिर्फ मेरी बेटी ही तो होगी इस घर की बेटी। रिया दीदी और दिया दीदी का मायका भी तक ही होगा जब तक आप हैं। सीमा की बात कड़वी थी, लेकिन थी तो 100% सच्ची। एक पल को तो रमा जी ठगी खड़ी रह गई। क्या कहे और क्या करे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। अपनी नंद का चेहरा आंखों के सामने आ गया। हंसते मुस्कुराते उनकी नंद ने हमेशा नंद और घर की बेटी होने का फर्ज निभाया था, लेकिन वो खुद हमेशा एक भाभी के फर्ज निभाने में पीछे रह गई थी। एक और जहां उनकी बहू ने उनकी गलतियों को दिखलाया था, वहीं दिल को इस बात का सुकून भी मिला कि उनकी बेटियों का मायका कभी खत्म नहीं होगा, जैसे उनकी नंद का हुआ था। बिना कुछ बोले रमा जी ने सीमा को गले लगा लिया। इतनी छोटी होकर भी मुझसे जहादार रिश्तों की समझ है तुझ में बहू। सच कहा तुमने, माँ जी के बाद मेरी जिम्मेदारी थी जीजी का ख्याल रखने की, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझसे भूल हुई है। वो बीते पल अब वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। पिछली सारी कसमें अजय की शादी में पूरी करूंगी और अपनी नंद का मायका भी कभी खत्म नहीं होने दूंगी। अपनी सासू माँ की बातें सुन सीमा भी समझ गई कि बुआ जी का मायका उन्हें वापस मिल गया था।